कश्मीरी पंडित और मुसलमान। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में बड़े सारे मेहमान तो हैं ही, लेकिन ऑडियंस भी है और खुद कश्मीरी पंडित भी है जो आज अपना दर्द बोलेंगे। वाकई इनकी कहानी सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। यहाँ से इंसान सुबह निकलता था, पता नहीं चलता था शाम को आएगा वापस कि नहीं आएगा वापस। रिश्तेदार बोलते थे उस वक्त, सब जब चले गए तो हमें बोल रहे थे कि आप लोग भी आ जाओ, मगर उसके डैडी नहीं मानते थे हमें। वो बोलते थे जहाँ मरना होगा मरेंगे। 19 जनवरी 1990 भारत के इतिहास में ये वो काला दिन है जिसके दाग शायद कभी मिट सकेंगे। ये वो काला दिन है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। ये वो काला दिन है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर होना पड़ा। गली में निकली तो मैंने अपने भाई को वहां देखा नीचे गिरे हुए, तो मैंने उसको उठाया और बुलाया सतेश सतेश, मगर वो कुछ नहीं बोला। कोई मुसलमान नहीं आया था हमें बोलने के लिए। पोस्टर देके फिर पुलिस गई सिविल वार्डी में देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने लिखा था उसमें कि हमने उनको मारा, जहलम में डाला हमने उसको, मगर हमें आज तक बॉडी का पता ही नहीं चला। आजादी के बाद भारत के साथ एक के बाद एक 3 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। पाकिस्तान ने कश्मीर को दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया और इसमें उसकी मदद कश्मीर में रहने वाले पाक परस्त अलगाववादियों ने की। कश्मीरी पंडित जो तन मन से हिंदुस्तान के साथ थे, वो पाकिस्तान को खटकने लगे और इसी के बाद शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम। मुंह ढके आतंकी खुलेआम गोलियां बरसाते आगे बढ़ रहे थे। अखबारों में कश्मीरी पंडितों को अपने घर बार छोड़कर जाने की चेतावनी दे रहे थे। कैसा दर्दनाक मंजर था वो, जैसा भी था पर दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। हम उनके पड़ोसी, हमने हाथों से वो लाशें उठाए, उनका क्रियाक्रम सब कुछ किया। जरा सोचिए कैसा वो मंजर रहा होगा। जरा सोचिए उन कश्मीरी पंडितों के जहन में क्या चल रहा होगा जो मस्जिदों से 3 नारे लगातार सुन रहे थे। कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाह ओ अकबर कहना है, यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, हम बनेंगे पाकिस्तान, हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बिना। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थिति अब सामान्य हुई है। कश्मीरी पंडित को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमने हमेशा आवाज़ उठाई, कश्मीरी पंडितों के वो हमारे पार्ट हैं, वो हमारी ज़िंदगी के एक हिस्से हैं, वो कश्मीरी है, हम वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस आए। शायद ही कोई उदाहरण है जिसमें भागते हुए, डर से कांपते हुए किसी भी परिवार को किसी ने भी रोका। जो हितैषी थे उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है मस्जिद में, हमने ये सुना है मोहल्ले में, हमने ये सुना है बाजार में, दुकान पर, अब आप चले जाएं तो अच्छा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। पुलिस मानो नदारत थी। हैवानियत का नंगा नाच सड़क पर खेला जा रहा था। पंडित टीकालाल टपलू की नृशंस हत्या आज भी हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख देती है। पेशे से वकील और बीजेपी के बड़े नेता पंडित लाल टपलू की 14 सितंबर 1989 को JKLF ने हत्या की थी। इसके कुछ ही दिन बाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस NK गंजू को गोली मार दी गई। 80 साल के कवि पंडित सर्वरानंद प्रेमी और बेटे को अगवा कर लिया गया। कुछ दिन बाद उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। आंखें निकाल दी गई थी। शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली कश्मीरी पंडित नर्स की गैंगरेप के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक और महिला को रेप के बाद लकड़ी काटने वाली मशीन से चीर दिया गया। ये लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों की जुबान काट दी गई, न जाने कितनों की आंखें निकाल दी गई। हमने छोटे छोटे बच्चों को तीसरे चौथे मंजिल में छुपा के रखा था। औरतें भी थी, वो भी, उनको भी हमने छुपा के रखा। लड़कियां थी हमारे घर में, 2-4 लड़कियां थी। तो उन्होंने बोला और इन लड़कियों को और औरतों को हमारे साथ भेज दो, हम तुम्हें अभी जलाएंगे। क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने टिकला टेपलू को भी हमारे दरवाजे के पास ही मारा था। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन
जिनका 5000 साल से पुराना इतिहास है, उसको एक साथ तहस नहस कर दिया गया। तो तब इंसानियत क्या ये मानते हैं, तब इंसानियत भी गई थी, कश्मीरियत भी गई थी और जमहूरियत भी गई थी। कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। एक समय आएगा वहां श्री भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए तो सरकार को तत्काल कार्रवाई करी देनी चाहिए थी, कानून बन गया है। कश्मीर की आइडेंटिटी बम बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990 जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। हैरानी होती है कि 370 कश्मीर से हटता है तो विपक्ष खूब हाय तौबा करता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के हक में आवाज उठाने को तैयार नहीं। 31 साल बाद भी कश्मीरी पंडित अपने अधिकारों के लिए तरस रहे हैं, बेघर हैं। जहां शरण मिली उससे बड़े चिड़ियाघरों में जानवरों के पिंजड़े होते हैं। इन जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा? दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा जब अपने ही देश में लाखों लोग शरणार्थी के तौर पर रहे हैं। कश्मीर से करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। हजारों कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। पूरा देश असहाय होकर कश्मीरी पंडितों का विस्थापन देखता रहा। मेरे साथ कुछ कश्मीरी पंडित यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार मौजूद हैं। मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इस पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? कश्मीर और कश्मीरी पंडित, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। आप बोल भी नहीं पा रहे, आपकी खुद की आंखें नम है। सर, ये हम ही समझ सकते हैं कि ये 30 साल हमने किन परिस्थितियों में गुजारे हैं। जब हमको घरों से निकाला गया, जो कपड़े लगे थे वही लगे थे। हद ये है कि मेरे घर के 2 आदमी 5/6 दिसंबर 1990 को किडनैप किए गए और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। इससे ज़्यादा क्या परेशानी हो सकती है? जिस वक्त हम घर से निकल गए, हमारे बूढ़े माँ बाप थे, छोटे बच्चे थे और खुद को भी पालना था। ये हम ही समझ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम कश्मीर से जम्मू में, कुछ दिल्ली में आ गए, कुछ बाकी जगहों पर आ गए। मैं कह भी नहीं पाता हूँ, लेकिन आप बोलिए। ये जब याद आता है तो ये वही जान जानती है जिसके ऊपर ये बीतती है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ। आजकल जब ये इंटॉलरेंस का पूरा शोर मचाया जाता है, डर का शोर मचाया जाता है, सीए का हल्ला काटा जाता है और कहा जाता है कि ये सरकार हमारी नहीं सुनती, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो ये समझ में ही नहीं आता है। पहले तो अगर हम कश्मीर की ही बात करें तो कश्मीर में आज़ादी, किस बात की आज़ादी?
आज़ाद तो हम हो गए हैं 47 में, अब आज़ादी किस बात की? हैरानगी की ये बात है कि हम वहाँ किस तरह शीर शक्कर से रहते थे। जी जी। उस चीज़ का तो आजकल जो ये सीए, ये दूसरी बातें, इनमें जो सियासत चलाई गई है, ये तो समझ ही नहीं आता है। मैडम एक सेकंड सर, आपकी आंखें भी नम है, क्या कहना चाहती है? बैठ कर ही चाहे बोले। बैठिए सर। नहीं जी, जाना है कश्मीर, जाना है कश्मीर। ये एक जी तमन्ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में बैठे हुए लोगों की आंखें नम है, ये मैडम भी हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। खड़े होकर बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे याद है कि मैं 90s में स्कूल में पढ़ाती थी, तब मेरे साथ स्टाफ था कश्मीर का, 2-3 टीचर्स आई थी। जब हम लोग उनसे बैठ के बात करते थे तब वो ये कहती थी कि हम कुछ नहीं, जो हमारा पहना हुआ है वही आए हैं, हमारी जेब में ना पैसा है ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है। ये सरकार से कुछ, ये सच कहानी है। और खाने की सामान नहीं होता था और पीछे भागना पड़ता था, ये सच है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से और भी कोई कुछ कहना चाहेगा जो उस समय का अनुभव जिसने करा हुआ है। सर, क्या उस टाइम पर, क्योंकि वहां पर एक बड़ी तादाद में इस्लाम को मानने वाले लोग थे, कुछ एक्सट्रीम इस्लाम को मानने वाले भी लोग थे, उन्होंने रोका नहीं या उन्होंने किया? नहीं, कहीं भी नहीं की, कोशिश कभी नहीं की, लेकिन हम भागे। जिस वक्त मैं भागा और लाल चौक में हमारी आर्मी खड़ी थी, मैंने एक शायर, वो हकीकत का एक गाना था, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और मैं निकला वहाँ पर जी। और दूसरी बात जी, एक गांव से बस आ रही थी, उसमें एक कश्मीरी पंडित था, वो CIB में काम कर रहा था, लेकिन उसकी दोस्ती अपने गाँव में अपने मुसलमान भाइयों के, वो उसके बगैर बात नहीं करते थे। ओपन 10 बजे वो DP पर निकला, बस में, सिटी बस में था, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को नीचे उतार कर उसको वहाँ पर गोली लगाई। वो भी वहाँ पर, वो मैं आम मुसलमान नहीं था, वो भी उसमें आतंकवादी बैठे थे जिन्होंने उसकी हत्या की। और ये पहले से ही, मैं आप ओपन, यहाँ शाहनवाज साहब बैठे हैं, मैं इनको भी ये बोलना चाहता हूँ, जो भी वहाँ रिजीम में आ गई, उन्होंने हमको पहले से ही ख़त्म कर दिया और लैंड टिलर्स किया। आज के डेट तक हमको उसका मुआवजा नहीं मिला जी। और वो हमेशा कोशिश करते थे, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो PDP थी, उन्होंने कभी भी कश्मीरी पंडित को वो सहानुभूति कभी नहीं दी, कुछ वो ऐसे थपथपी नहीं दी कि भाई हम आपके साथ जी। मैं अब इस डिबेट को ओपन करता हूं। मुझे लगता था कि आज ऑडियंस के साथ मैं शुरुआत करूंगा और मेरे साथ मौलाना अंसार रजा है, उनका अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ सुबुही खान है, उनका अभिनंदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील हैं। मेरे साथ निशांत वर्मा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इफ्रा जान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ सुशील पंडित है, देश का बड़ा चेहरा है, सोशल एक्टिविस्ट है और कश्मीरी पंडित भी हैं। सुशील पंडित, आप तो आज के दौर को भी देख रहे हैं और 30 साल पुराने दौर को भी देखा था। कश्मीरी पंडित और मुसलमान, आज का विषय यह है, क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड आपके। इस पर किसी की जुबान नहीं खुलती है, इस पर किसी की आह नहीं निकलती है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर फ्री कश्मीर के पोस्टर बन जाते हैं, लोग धरनों पे बैठ जाते हैं और आज़ादी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये विडंबना है आज के समय की। आप हमारा घर बार छूटना भूल जाइए। जो हत्याएं हुई, जो सामूहिक नरसंहार हुआ, जो बलात्कार हुए, जो घर लूटे गए, जो मंदिर तोड़े गए, एक भी ऐसे जघन्य अपराध की मुकदमा चल के जांच होकर के किसी को दोषी पाकर के सजा नहीं हुई है। एक भी अपवाद स्वरूप भी किसी को एक ढेला मुआवजा नहीं मिला है उसकी घर, दुकान, मकान लूटने का, उसके खेत खलिहान बागीचे जाने का। यहां बाढ़ग्रस्त कश्मीर को 5 साल पहले लाखों करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया मुआवजे में मिला। हम लोगों के घर बह गए, हम लोगों के चलते हुए जीवन ढह गए, किसी को धेले भर का मुआवजा नहीं मिला। जी, मैं अब आपके पास आता हूं इफ्रा और आपसे सवाल पूछता हूं। फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए जाते हैं,
और आईसी घोष कहती हैं कि ये लड़ाई तो मोदी सरकार ने कश्मीर से शुरू करी है, तो कश्मीर तो सबसे पहले है। देखिए, जब 1989 में कश्मीरी पंडित एथनोसाइड हुआ था, तब सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की थी, और सरकार के समर्थन में जनसंघ था। तो ये बताना कि मोदी जी जो हैं वो कश्मीरी पंडित हैं और बाकी सब हम इनके अगेंस्ट है, ये डाइकोटोमी आप छोड़िए। हम लोग जो तो मोदी जी और उस पर आ गई 89 की सरकार पे आ गई। कहा ना, सवाल मैंने पूछा था कि यह कश्मीरी पंडितों के ऊपर सवाल मैंने पूछा था, ये लड़ाई तो कश्मीर से शुरू हुई है। कैसे लड़ाई कश्मीर से शुरू हुई है? आज आपको इंटॉलरेंस दिखाई देती है ना? इंटॉलरेंस आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने इनको आराम से बोलने दिया, मुझे आप बार-बार टोक रहे हैं। बिल्कुल आराम से बोलने दे रहा हूं मैं आपको। ना तो हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने गिरजा मत्तू को एक बैंड सौ पे काटा, ना तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने बिल्किस बानो और उसका सड़क पे गैंगरेप कर दिया और उसके पेट से बच्चा निकाल दिया। ठीक है, दूसरी बात, आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ। हम ये मानने को तैयार हैं इनके साथ बुरा नहीं हुआ। बड़ा एहसान आपका, अब क्या मानने को तैयार हो रही है? ये लोग तो ये कहते हैं ना, बड़ा एहसान आपका, क्या मानने को तैयार हो रही है? बोल रहे हैं ये लोग, क्या हमें बार बार बोला जाता है, आप कभी कबूल ही नहीं करते। समानांतर कौन सी घटनाएं गिना करके उसका बराबरी कर रही हैं? हमको बार बार बराबरी है चीजों की। आप बराबरी करना चाहते हैं जो उनके साथ उस दिन हुआ, जो हम लोग 1993 में पैदा हुए, अब आप हमारे साथ वही करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो बोल दीजिए। ये किसने बोला है? ये किसने कहा है? हमारे साथ क्या हुआ? वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। ये जरूरी है कि एक के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्यों नहीं थे? ह्यूमन राइट्स वायलेशन घर बार छोड़ के अपने अपनों को हमने मतलब हमारे सामने काट के जो भी मतलब जितना भी जो भी जेनोसाइड हुआ वो हमने सहा। वो कश्मीर मतलब वो कश्मीरियों के साथ जो भी हुआ वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। आपके साथ जो हुआ वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। कभी हमारे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि कश्मीरी पंडित के साथ ये हुआ। जी बात आप मेरा उसको जस्टिफाई करेंगे 2002 के दंगे से, उसको जस्टिफाई करेंगे बिल्किस बानो से। आप कंपेयर करके जस्टिफाई तो कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। सवाल पूछा, 30 सेकंड दे दीजिए, फिर शाहनवाज हुसैन और अंसार रजा। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है कि आप एक ट्रेजेडी के सामने दूसरी ट्रेजेडी खड़ी करके उसका कम कर दें। चाहे वो कट्टरवादी हिंदू परस्त हो, हम किसी कट्टरवादी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन आप कट्टरवादियों की हिमायत में खड़े होते हैं। जेनोसाइड सिखाता है कि जो एक बार हुआ ये दोबारा ना हो। आप माहौल ऐसा बनाते हैं कि हमारे साथ हुआ। इन्होंने क्या माहौल बनाया? शाहनवाज हुसैन, माहौल आप ऐसा बना रहे हैं कि सिचुएशन खराब है। तो उस टाइम पे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो आज इरफा जान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बट एक मैं आपको आपने बड़े बात रखी, ऐसा नहीं हो सकता। इरफा अपने टाइम पे बोलिएगा। शाहनवाज हुसैन, फिर आपको मौका दूंगा। शाहनवाज जान 40 सेकंड, देन मौलाना अंसार रजा एंड सुबुई खान एंड निशात फरमा। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द सुनने के बाद मुझे लगा कि आज इफ्रा जान इन दर्द को बांटने का काम करेंगी। ये पहला डिबेट मैं कर रहा हूँ जहाँ पैनल की जगह आप कश्मीरी पंडितों से आपने आवाज़ उठवाई है, और वो जो आवाज़ उठी तब लग रहा था कि डिबेट करें नहीं बल्कि उनकी बात सुनने का काम करें, उनके दर्द को बांटने का काम करें। लेकिन आज भी क्या करें, इफ्रा जान कह रही हैं कि 93 में ये पैदा हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं 93 में जम्मू कश्मीर का इंचार्ज था युवा मोर्चे का, और मैंने कश्मीरी पंडितों के बीच में जाकर दर्द को बांटा है। जो बीजेपी का जम्मू का ऑफिस है, उस ऑफिस के कैंपस में भी कश्मीरी पंडित रहते थे, हमने उनके दर्द को जाना है। लेकिन आप 90 के बाद सीधे 2002 पे आ जाती हैं। मैंने आपको 90 नहीं सुनिए ना, अरे नहीं मैं जो बार-बार बोला, मैंने 2002 क्यों बोला? ठीक है ना, वो मैं 2002 इसलिए भाई बोला। देखिए ऐसे 2002 आपकी मैंने कहा ये बात डिटेल होगी। देखिए मेरी अब जो हो रहा है, अब जो पार्टी है वो तो पूरी दूध की दुल्ली है। सुनिए ना, मैं कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये चल रहा है, हम कहीं से नहीं चलेंगे। और भोजपुरी में थथरई बोलते हैं इसको, देखिए हाँ, ये देखिए बिहार वाला भी वर्ड जानते हैं, कश्मीरी में कर्किल बोलते हैं। अजय देखिए, मैं जान रहा हूँ कि इफ्रा क्यों बीच में बोल रही हैं, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ, अगर आप 93 में पैदा हुई तो आपने ये भी कहानियां सुनी होंगी। लेकिन 93 में 90 में जो जुल्म ज्यादती हुई, आपने सीधे कह दिया जनसंघ के। जनसंघ तो था नहीं तब, भारतीय जनता पार्टी आई। राजीव गांधी के दौरे इख्तियार में ये सब हुआ। लेकिन आप, अरे भाई मैं नहीं कर सकता ऐसे डिबेट। मैं अमित जी, मैं कहता हूँ कि मेरी
इनके बोलते वक्त में मैं चुप रहा ना, एक तो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ दबा देती हैं आप, और हमारी भी आवाज़ को दबाने का काम कर रही हैं। इसलिए आप सुन लीजिए, नहीं तो पूरे डिबेट में मैं बोलूँगा, मैं बहुत बुजुर्ग नहीं हो गया हूँ, मैं बोलूँगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को मैंने सुना, लेकिन सीधे मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। 90 के बाद ये भूल गई, सीधे भागलपुर के दंगे पे नहीं गई, जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुआ उसमें नहीं गई, वो जिसमें मुसलमानों को मारकर गोभी की खेती कांग्रेस ने कर दी थी, जहाँ से मैं MP रहा, रिप्रेजेंट किया, वहाँ नहीं गई, सीधे 2002 चली गई। कैसा इतिहास पढ़ा है, बीच में पढ़ा, आधा छोड़ा आधा ले गए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई वो 90 से नहीं हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिन सरदार पटेल ने कश्मीर का मसला हल किया होता तो ये ज्यादती भी नहीं होती। आज भी, क्योंकि मैं रूलिंग पार्टी में हूँ और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारा वचन दिया हुआ कश्मीरी पंडित को तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक एक कश्मीरी पंडित को वहाँ बसा न दे, और एक एक की जायदाद जितनी जायदाद थी। अंसार रजा, जागो 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 जागो, सुबह हो गई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लार्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है, ये नारे लगाए गए थे तब। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित और मुसलमान की अगर हम बात करें तो तब तमाम मुसलमानों के शिक्षा वृद्ध भी शांत बैठे रहे जब ये नंगा नाच हो रहा था कश्मीर के अंदर। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। 40 सेकंड सर आपके। मैं कुछ दूसरे तरीके की डिबेट करने आया था मैं, लेकिन जब मैंने भाई साहब को सुना तो मुझे लग रहा है कि हमको डिबेट नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ इनका दर्द बांटना चाहिए। अब मैं आपको एक डेट बताता हूँ, 6 सितंबर सालों से बट रहा है, आज बहस होनी चाहिए सर। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, वो बहस बाद में कीजिएगा आप। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 6 सितंबर 2017 को तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह से मैं खुद जाकर के मिला एक डेलीगेशन के साथ, और मैंने कहा कि अलगाववादी जो वहां रह रहे हैं ये हमारे टैक्स का पैसा ले रहे हैं, इन हरामखोरों को ये पैसा क्यों दिया जाए, इसको बंद कीजिए। हमने जब ये बंद करने की आवाज़ उठाई और उसी दिन मैंने दुनिया की मीडिया के सामने बुरहान वानी को जब आतंकवादी कहा तो 5,500 कॉल हमें जान से मारने की धमकी के पाकिस्तान से और कश्मीर से आए। जो सवाल उस दिन आपने किया था उसका जवाब मैं आज दे रहा हूं कि मैंने कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाई थी, तब मुझे जान से मारने की धमकी मिली। नंबर 1। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शाहनवाज हुसैन साहब से। मैं तो रोज उठाता हूँ, कहाँ धमकी मिल रही है सर? मैं तो डीसीपी से आप पूछ लीजिए दिल्ली के। मैं 5,500 विषय ये नहीं है कि इनको धमकी मिली कि नहीं मिली, इनका हुआ है। अब आ जाइए, विषय वो है। आज के दौर में आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अक़लियतों के लिए बहुत खराब है, यही कहते हैं ना? हम या बीजेपी की सरकार अक़लियतों के लिए खराब है? बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जाके जिसने अफजल गुरु को शहीद का उसके साथ सरकार बनाई, और जब वहां सरकार बन गई तो क्यों दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को दिल्ली से ले जाकर के कश्मीर में नहीं बसाया? आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगाए गए थे जब इनको निकाला गया था इनके घर से। अमीश, मैं एक भारतीय मुसलमान बहुत शर्मिंदा हूँ आज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये नारे सुन के कि मेरे पंथ के नाम पे मेरे भारत में मेरे ही भारतवासियों के साथ मास रेप, मर्डर, स्लॉटर्स हुए हैं। मैं इस पैनल में मौजूद सभी मुसलमानों से और मुझे जो लोग भी इस चैनल पे देख रहे हैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ, आज मैं आपसे लड़ूंगी नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस्लाम है? क्या अल्लाह कभी ऐसा करने के लिए कह सकता है? अंसार रजा साहब या इफ्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मुसलमान बच्चे जिनको अगर 2 मुस्लिम बच्चों की लिंचिंग कर दी जाती है तो उनको भड़काया जाता है कि इस देश में तुम्हारे साथ ऐसे होता है, इस देश को लिंचिस्तान बोल दिया जाता है, मैं उन सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि ये इस्लाम नहीं है, ये एक कैलिफेट सिस्टम फैलाने का, एक इस्लामिक स्टेट बनाने का एक वहाबी एजेंडा है। उसके बारे में प्लीज पढ़िए। मोहम्मद इब्न अल वहाब के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। मुस्लिम यूथ को मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपको बीजेपी, आरएसएस ये सब करके भड़काया जाता है, आपको आपके ही देश के खिलाफ खड़ा किया जाता है, क्योंकि इन वहाबियों की मानसिकता है गजवाए हिंद, वो हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं जो भारतीय मुसलमान को भारत से जोड़ता है। सर आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, जब आपके साथ वो हुआ था मैं बहुत छोटी थी। शाहनवाज भाई यहाँ पे खड़े हैं, जो भी पॉलिटिकली हो सकता है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं एक भारतीय मुसलमान आपसे वादा करती हूँ कि जब तक आप लोग वहां पे दोबारा प्लेस नहीं कर दिए जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी जिंदगी, आपकी इज्जत आपको वापस नहीं दे दी जाएगी। मैं सुबूही खान चैन से नहीं बैठूंगी। आपसे माफी मांगती हूँ सर। निशांत वर्मा, मैं अब आपका रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं
क्या आपको लगता है कोई कंपैरिजन भी है? सबसे पहले तो प्रोग्राम का नाम है कश्मीरी पंडित और मुसलमान। मेरे ख्याल से अगर आपका डिबेट हो कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बना दिया गया है पिछले 35 सालों में इन लोगों को यहाँ। कश्मीरी पंडित वर्सेस मुसलमान नहीं है, कश्मीरी पंडित और मुसलमान है, एक ही बात हुई। आपके जहन में लगता है क्यों नहीं हिफाजत नहीं की, ये कहना है क्योंकि आज कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये सब के ओपनिंग स्टेटमेंट्स में अगर आज ये नया दौर शुरू हुआ है कि 30-30 सेकंड में भी सब बोलने लगेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले देखा कि पैनल पे कैसे ना बोलने दिए जाने की बात हो रही है। मैं इसको इमोशनल टॉक में नहीं ले जाऊंगा, इमोशंस मैं समझता हूँ, हम लोग इंसान हैं। मैं इसको फैक्चुअल टॉक पे ले जाना चाहता हूँ। मुझे कृपया 30-40 सेकंड चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा कि 1985 से क्या शुरू हुआ था कश्मीर वैली में, और यदि उससे पहले से भी 89 के अंदर कल्मिनेट हुआ, और किस तरीके से भयावह तरीके से वहाँ पे हालात हुए, और उसके बाद वैली के हालात तो आज तक नहीं सुधरे। वैली के हालात, भाई साहब की बात याद आती है, भाई साहब की बात याद आती है, भाई साहब की बात याद आती है। सुन लीजिए, नारे क्या लगाए जाते थे बताइए। मैंने आपको पूरे 50 सेकंड दिए बात करने के लिए। एक बात याद रखें, जो नारे लगाए जाते थे वो आप बोलिए, क्या नारे लगाए जाते थे, बोलिए, प्रकाश डालिए जरा। उन नारों को समझने के लिए इतना ही काफी है। मैं उन नारों को नहीं समझना चाहता, आप नारे क्या थे बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, प्लीज, मैं अपने बात बोलूंगा ना। उन नारों को समझने का तरीका ये है कि 1988 में 100 रुपए किलो टमाटर मेरी माँ ने खरीदे। टमाटर कहाँ? 100 रुपए किलो टमाटर। मैं आपसे उसका मतलब नारे क्या थे कि वहाँ के हालात कितने बुरे थे। नारे क्या थे? नारे क्या थे? 1988 में इतने बुरे से आ गया वर्मा जी? सर 1988 में। इसको महंगाई से क्यों जोड़ रहे हैं वर्मा जी? महंगाई नहीं बता रहा हूँ मैं, महंगाई नहीं बता रहा। 1988 में उस वक्त खड़े होकर बोलिए, अल्लाह अकबर, क्या चाहते हैं? आजादी। उस वक्त और मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई नहीं बताएगा, आप नहीं बता रहे नारे क्या लगाए जा रहे थे, आप वहां थे। एक सेकंड बोलिए आप 30 सेकंड। अमीश, ये लोग नारों की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे इनका पूरा एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा। इनकी सारी राजनीति ही उन नारों पर चलती है। नारा लगता था, अगर कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ये नारा लगाया जाता था उधर। उसके बाद ए जालिमो, ए काफिरो, कश्मीर हमारा है, तुम्हें यहां से जाना है, ये नारा लगाया जाता था। अमीश, जो पिछले, प्लीज मुझे बात पूरी करने दीजिए। जो पिछले 60-70 साल जो सरकारें चली हैं, उनकी हमेशा राज सत्ता उस स्पेसिफिक कम्युनिटी को अपीज करके चली है। उस अपीजमेंट की वजह से वो एक जिहाद फैलवा देंगे देश में, लेकिन कभी भी युवाओं तक ये पहुंचने नहीं देंगे कि कौन से नारे लगते थे। मुसलमानों को खासतौर से जानना चाहिए कि आपके पंथ के नाम पे आपके देश के टुकड़े, वही आजादी के नारे लगते हैं शाहीन बाग के अंदर। हमें चाहिए चिन्ना वाली आजादी। और आप मुझे बताइए, यही आजादी के नारे तो कश्मीर में लगा करते थे, जिसके बाद यहाँ वहां से कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया। आपको बता देती हूँ, अगर कश्मीरी पंडित जो थे ऑलमोस्ट अनऑफिशियली 1500 मरे, ठीक है ना। 2004 में अनऑफिशियली कश्मीरी मुसलमान उसी कॉन्फ्लिक्ट में कितने मरे? 75,000। छठी सिंहपोरा, एक सेकंड, सिखों के साथ छठी सिंहपोरा में क्या हुआ? कश्मीरियों की मौत पर हिंदू मुस्लिम कहना सही नहीं है। यार आप मुझे क्यों लाते हो, आप बोलने नहीं देते हो? आप लोग एक सेलोफेन लिस्ट क्या किसी कश्मीरी पंडित ने किसी को मारा है? ये जितना हमारे साथ हुआ है, किसी को मारा, जितना हमारे, हम कुछ भी कर सकते थे, हम भी टेररिस्ट बन सकते थे, हम भी, क्या किसी एक ने मारे हैं? अपनी जगह बैठिए मैडम प्लीज, ठीक है। अब मैं आपकी बात को रखने को मौका दूंगा। सर प्लीज बैठिए, मैं समझ रहा हूँ आप इरफा की बात पर आपको आपत्ति है, आपने क्या कहना चाह रही है? मुझे बात रखने का उनकी भी भावना है। आप 5 सेकंड सवाल सुनिए। मिलिटेंसी को अपनाया तो ये हो गया जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ भी मतलब वो भी, उनका भी मर्डर हुआ है, व्हाटएवर, तो हम डिजर्व करते थे। नो यू डोंट डिजर्व, बट आपने क्यों उनका साथ दिया? आपने उनका साथ दिया, हमने मिलिटेंसी का साथ नहीं दिया। ठीक है। आप भाई कश्मीरी पंडितों का क्या कसूर था? ठीक है सर। 75,000 मुस्लिम्स मरे। छठी सिंहपोरा एक सिखों का ऐसा हुआ जहां 44 सिख एक साथ मारे गए। सवाल यह है कि कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री चली है उसमें कोई नहीं बचा है। आप देखिए, जिसको आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को गालियां मारते, उनके कितने वर्कर मरे हैं? उनके वर्कर कोई त्राल अनंतनाग में नहीं रहता है।
सब राजबाग में रहते हैं क्योंकि वहां डर है। वहां कौन नहीं मरा है भाई? बात को सुना गया। 40 सेकंड। अब सुशील पंडित आपका 1 सेकंड सर। सुशील पंडित, ये जो आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा है कि आपके इतने मरे और हमारे इतने मरे, ऐसा क्यों हो रहा है? सही सवाल पूछा। मुझे आप एक कश्मीरी पंडित का नाम बता दीजिए जिसने एक भी मुसलमान को मारा हो, एक भी मर्डर किया हो, एक भी हत्या की हो। किसी भी एक कश्मीरी पंडित ने हथियार उठाकर एक भी कश्मीरी मुसलमान को मारा हो? मैं आज चुनौती देता हूं, मुझे वो नाम बता दीजिए, वो हादसा बता दीजिए। और कहां जो 40-50 जितने भी हजार मुसलमान कश्मीर में मारे गए, अगर कलाशनिकोव कोई उठाएगा, अगर ग्रेनेड उठा करके इस देश के खिलाफ बगावत करेगा, अगर आर्मी को एनकाउंटर करने पर मजबूर करेगा, अगर वहां पर रॉकेट लॉन्चर चलाएगा, अगर वहां पर ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को, पत्रकारों को मारेगा, निसहाय लोगों का सामूहिक नरसंहार करेगा, यह देश क्या चुपचाप देखता रहेगा? अब जवाब दे लीजिए। वहां पर जिसने बंदूक उठाई, जिसने हिंसा की, जिसने देश के खिलाफ विद्रोह किया, वो मारा जाएगा। वो आज भी मारा जाएगा, वो फांसी पे लटकाया जाएगा। इसका ठीक है। इस सुशील पंडित जी ने जो बोला है इसके दो पहलू हैं। मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जिन्होंने ऐसा किया और जिन्होंने गलतियां की उनको गोली मारी गई, तो ये बोलना कि कोई जस्टिस हुआ ही नहीं, ये गलत है। मिलिटेंट्स को नहीं, मैंने आपको नहीं टोका। नहीं, आपने जवाब मांगा, मैं आप जवाब देता हूं। दूसरी बात, ये दो आंकड़ों की बात है। नहीं, ये डर क्यों रहे हैं आप? जवाब मत मुझे आपसे बहुत डर लगता है। कश्मीर में भी आपसे डर लगता था, यहाँ भी डर लग रहा है। आप सुनना क्यों नहीं चाहती हैं? आप सुनना क्यों नहीं चाहती हैं? इस देश में ये वकील रही हैं, ये कहती हैं कि अदालतों में फैसला नहीं होगा, किसी को गोली मार देगी वो न्याय हो जाएगा, मुकदमा नहीं चलेगा। दर्द सुनिए पंडितों का। डेड बॉडी को आप अदालत में लेंगे, आप कहते हैं बिट्टा कराटे की डेड बॉडी है क्या? यासीन मलिक की डेड बॉडी है क्या? यासीन मलिक को तो स्टेट किसने मारा है? उसको फांसी क्यों नहीं लगी है? उस पर मुकदमा क्यों नहीं चला है? शाहनवाज जी आपकी बात मैं फिर मौलाना अंसार साहब मैंने सुबह अपनी इंतजार करिए को उठाएगा वो मारा जाएगा। शाहनवाज देखिए ठीक है, शाहनवाज हुसैन देखिए क्या है, एक 90 के बाद भी कलाशनिकोव उठाई गई है। 2000 अरे कश्मीरी पंडितों को यहाँ क्यों डरा रही है? यहाँ कश्मीरी पंडितों को मत डराइए, भारत की राजधानी में डराने का काम मत कीजिए। किसको नहीं है ये जनता करेगी। सुशील पंडित रुकिए, ये व्यक्ति बेशरम है, सुशील पंडित बेशरम है, ये जनता तय करेगी कौन बेशरम। आप मुझे एक बात बोलिए, इन्होंने मुझे कहा कि आपने कलाशनकोव उठाई है, क्या ये बेशर्मी की बात नहीं है? मैं यहाँ पे कलाशनकोव उठा के आई हूँ। मैंने आपको नहीं बोला, आपने साफ बोला। मैंने कहा जो कलाशनिकोव उठाएगा वो करेगा। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। आप हर किसी को टेररिस्ट बना रहे हैं, जो भी कोई मुसलमान है ये टेररिस्ट है। किसने बोला आपको? नहीं, ये चीज नहीं है। कौन सा नाटक कर रही हैं आप? नाटक कर रहे हैं। आप नाटक पे उतर आई हैं। आप नाटक कर रही हैं, नाटक कर रही हैं। इसको मैंने कब बोला? गलत पहलू पे लेके जाया जा रहा है। एक सेकंड मैं बोलना चाहती हूं। अंसार रज़ा, ठीक है, आप 10 सेकंड। अब झूठ यहाँ पे शाहनवाज साहब भी खड़े हैं, यहाँ पे शाहनवाज साहब भी खड़े हैं और मैं भी खड़ी हूँ। कोई मुसलमानों को यहाँ पे टेररिस्ट नहीं बनाया जा रहा है। बात को गलत रंग देने की कोशिश मत करिए इफ्रा। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अब मौलाना अंसार अपनी बात को रखिए। अंसार रज़ा जी बोलिए। मेरी बारी है? बिल्कुल आपकी बारी है। क्या आपको लगता नहीं है कि उस टाइम पर एक बड़ा वर्ग शांत बैठा रहा, चुप बैठा रहा और सब कुछ होते हुए देखते रहा? क्यों नहीं गए कश्मीर बचाने के लिए? कश्मीरी पंडितों को सिर्फ बयान देंगे? मौलाना साहब ये भी बताइए, अगर इस्लाम मजहब ये बताता है मासूम लोगों का कत्ल होता रहे और आप जाकर राजनाथ सिंह से 2017 में मिले, क्या 90 में जामा मस्जिद से या बड़े बड़े इमाम या दारुल उलूम देवबंद इसने फतवा क्यों नहीं दिया कि मासूम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? क्या आज धरना दे रहे हैं आप शाहीन बाग में? नहीं, मेरा वाजिब सवाल है मौलाना साहब से। जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे तब आप क्यों नहीं गए थे बचाने के लिए? रुकिए, देखिए ये कोई शराफत से बात सुन रहा है तो उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये गलत हो रहा है। एक इरफा जान, आपने काफी बोला, शाहनवाज से सवाल पूछा। ऐसा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं चला जाऊं। अंसार रज़ा, देखिए आपकी मर्जी है, कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, आपको जाना है, आप जा सकते हैं। कश्मीर तब नहीं गए कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, जवाब दीजिए, आज जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देखिए,
मैं सबसे पहली बात तो एक बात कहना चाहता हूं कि जब आपने कश्मीरी पंडित और मुसलमान इशू रखा है तो इसको खुदा के वास्ते भाजपाई और कांग्रेसी मत बनाइए, इनके दर्द को समझिए, सब लोग इस बात को समझे। कौन बना रहा है भाजपा? देखिए आप बीच में मत बोलिए भाई, हम आपसे बहुत तंग हैं। जबरदस्त हर चीज में कूद जाती हैं आप, हर चीज में कूद जाती हैं आप। अरे किसी को बोलने तो दीजिए भाई, आप महिलाएं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, हर चीज में कूद जाती, हर चीज में। वो बोले तो कूदे, वो बोले तो कूदे, हम बोले तो कूदे। आज तक तो नहीं कूदे थे, देश यहाँ तक पहुँच गए। अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा क्या उम्र है आपकी? आज तक क्यों नहीं आ पाए इन मुद्दों के ऊपर? क्यों नहीं आपने बोला कि नहीं मेरे पंथ के नाम पे मेरे देश के टुकड़े नहीं होंगे? शाहनवाज भाई ने एक सवाल किया और इन्होंने बड़ी जज्बाती बात की कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये लोग वापस नहीं चले जाएंगे, मजाक उड़ा मिल जाता। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, शाहनवाज भाई से हाथ जोड़ के एक गुजारिश कर रहा हूं कि मोदी जी की सरकार है, मुझे आज डेट बता दीजिए कि कश्मीरी पंडित किस तारीख तक कश्मीर पहुंच जवाब देना चाह रही जो हूं। मैंने सवाल किया आपका नाम शाहनवाज हुसैन नहीं है। ये देखो फिर कूद गई, फिर कूद गई, फिर कूद गई है, फिर कूद गई है, फिर कूद गई है। अरे तारीख के लिए कोई सनी की फिल्म थोड़ी है कि तुम तारीख में मांगी थी। जवाब शाहनवाज भाई को देना चाहिए। मैंने मौलाना साहब से ये पूछा था कि जब ये कत्लो गारत हो रहा था, मासूम लोगों का कत्ल हो रहा था, तो दारुल उलूम देवबंद से या आप लोगों ने फतवा क्यों नहीं दिया? कश्मीरी पंडित उनको बचाने क्यों नहीं गए? क्या इस्लाम मजहब में मौलाना इस्लाम मजहब में मासूम का कत्ल हो रहा हो और आप खामोश क्यों थे? ये बताइए। बहुत अच्छा हुआ जो वहाँ मानू बनी, 3 लोगों की दादागिरी वहाँ गिलानी फैमिली की, महबूबा फैमिली की, मुफ्ती फैमिली की चलती थी। मोदी जी ने क्यों नहीं कहा? बहुत अच्छा किया, क्यों नहीं गए? पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये बताइए। अंसार रजा, जो आप तारीख नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हो, ये तारीख सोनिया गांधी से पूछी थी क्या? क्यों उस वक्त ये बात हुई थी क्या? उस वक्त 370 थी क्या? उस समय किसी से तारीख नहीं पूछी थी। आप भी वही मैं कुछ नहीं, मैंने वाजिब सवाल पूछा। इरफान जी से सवाल है, पूछिए। इरफान जी छोटा सवाल है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जवाब देने दीजिएगा। बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा आप उस पर। इनसे भी कुछ आपको 1990 तो याद है, 2002 भी याद है, 1986 याद है, 1986 याद है, 1986 कौन हाँ याद है, 84 86 1986 वो याद है आपको? कश्मीर में कभी सेकुलरिज्म था ही नहीं, सेकुलरिज्म हमारे कारण था क्योंकि हम टॉलरेंट थे, इसीलिए हम खदेड़े गए। ये इंटॉलरेंस कब खत्म होगी कश्मीर में? अच्छा, ये जवाब, हाँ ये सवाल है। देखिए इन्होंने 1986 का जिक्र किया जब अनंतनाग हुआ था। राइट्स ये कह रहे हैं वहां पे टॉलरेंस कब आएगा? वहां पे टॉलरेंस तब आएगा जब हम सब साथ मिलना शुरू करेंगे। ठीक है, वहां पे साथ कैसे मिलेंगे ये तो बाहर है, वो तो आपकी सरकार से सवाल कीजिए। निशांत, जब फ्री कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं तो डर इसीलिए लगता है क्योंकि तब भी आजादी के नारे लगाए गए थे। कॉपी आप रखिए ताकि आप ये ना कहें कि मैं कुछ भी कोट कर रहा हूं। भारत सरकार की रिपोर्ट आरटीआई के थ्रू आई है कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक के अंदर जितने भी हादसे होते रहे, हम आम इंसानों पे, और जितना हमारी फौज ने और पुलिस ने उन टेररिस्ट को मारा, वो नहीं सर सुनेंगे, इंटरनेट के नहीं सर सुनेंगे, इंटरनेट पे नहीं हाय तौबा मचा देते हैं, इन पर क्यों नहीं हाय तौबा मचाई आपने? ये नहीं सुनना चाहता है ना कोई देश, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? तो फिर बीच में मत टोकिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इसको लेकर। प्रोग्राम में सिर्फ 2 मिनट बोलना चाहता हूं। आप पूरे प्रोग्राम में 3 मिनट बोलेंगे, ये आपका तीसरा मिनट चल रहा है। ठीक है तो मैं चुप हो जाता हूं। और बोलिए 1.5 मिनट, कौन मना कर रहा है? लेकिन कम से कम टॉपिक पे तो बोलिए। दम नहीं आपके कागज में। ये मेरा कागज नहीं है, ये भारत सरकार का कागज है, और अगर उसमें दम नहीं है तो आप में दम नहीं है। भारत के हैं ना भाई, क्या आप में दम नहीं है? भारत के ये साबित होता है कुछ नहीं है। ये भारत सरकार का कागज है, ये भारत सरकार के हो करके भारत के होके भारत सरकार के जवाब को कहते हैं इसमें दम नहीं है। इसमें लिखा है सुनिए कितने आतंकवादी मारे गए, कितने मारे गए लिखा हुआ है। जनवरी में 17 आप ही सुशील पंडित के ऊपर सीए का कागज फाड़ा था। आप ही है ना जिसने सुशील पंडित के ऊपर सीए का कागज फाड़ा था, याद है आपको? जुलाई में 6 आतंकवादी फाड़ा था। क्यों है बताइए क्यों फाड़ा था? क्यों फाड़ा था बताइए? अक्टूबर में 9 सीए का कागज फाड़ा था आपको। आप इन्हीं का कागज दे रहा हूं जिसमें आतंकवादियों को मारने की लिस्ट है। आपको पता है कितने पत्थरबाज है वहां पे? इनको सब पता है।
जनवरी से लेकर के जुलाई तक कितने पत्थर मारे गए 2019 में? फिर आर्टिकल 370 हटाया गया और उसके बाद क्या रिपोर्ट आई? कोई पत्थरबाजी नहीं। ठीक है, सुशील पंडित, नहीं, काटेंगे नहीं, आप नहीं काटेंगे। ये मैं भारत को बताना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ, आप बीच में नहीं काटेंगे सर। आतंकवादी ये मैं बता रहा हूँ, मंच पे चाहिए अपने आप चुप रहिए। जो बंदूक उठाया उसको मारा। अगस्त के महीने में, अगस्त 2019 में एब्रोगेशन हुआ 370 का, उसके बाद सामान्य हालात हो रहे हैं। एक बार भी वहां पे विरोध नहीं हुआ, एक बार भी प्रदर्शन नहीं हुआ, एक बार भी पत्थर नहीं मारा गया। भारत सरकार गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, कश्मीर वैली में अगस्त में 600 क्या कहना चाह रहे हैं? 370 नहीं हटना चाहिए था। 650 से ज्यादा टोन आतंकवादी 6 मारे गए। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बोल रहे हैं पीछे चलिए मारे गए 650 स्टोन पेल्टिंग। मैं देखिए आप हमारे ऑडियंस की बात कर रहा हूं। आतंकवादी जो मारेंगे उनके आप ये बताइए, एक सेकंड होल्ड करिए, ये क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं आफ्टर माइग्रेशन बॉर्न हुआ हूँ, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, बट जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, हमारी कम्युनिटी ने जो बातें मैंने सुनी हैं वो बहुत दर्दनाक है और बहुत ही शेमफुल एक्ट था। आपने ये क्यों नहीं किया? 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? पहली चीज़। ठीक, आप अपनी संक्षेप में बात रखिए। अंसार रजा से सवाल है और अंसार रजा ही बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा। सेकेंडली, जो अभी मैम बोल रही थी कोइंसिडेंस, हाँ जी, तो कोइंसिडेंस ये हम ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं। सो एज अ यूथ आप क्या स्टेप्स लेंगे फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स? और लास्ट क्वेश्चन शहनवाज जी से, क्योंकि भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, व्हाट हैज़ गॉन, वो चेंज नहीं हो सकता। सो गोइंग फॉरवर्ड हमारा रोड मैप क्या है? आप एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड, क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा, बहुत सुना ब्लूप्रिंट बन गया है, ये बन गया, स्मार्ट सिटी बन रही है, ये बन रही है, बट एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड पे क्या हुआ है जी, और आगे आपका रोड मैप क्या है? अच्छा सवाल। मैं चाहता हूं कि तमाम तीनों लोग अब 20-20 सेकंड में इसका जवाब दें, स्टार्टिंग फ्रॉम हमसे शुरू करें। जी। कांग्रेस ने भी गलत किया है और भाजपा ने भी गलत किया है, लेकिन दुख जो हुआ है वो कश्मीरी पंडितों को हुआ है। ठीक है, हो गया। शाहनवाज हुसैन आप क्या करेंगे? शाहनवाज हुसैन आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत सेंसिटिव डिबेट आज आपने की है और मैं दुख जताता हूं कि जितनी जिम्मेदारी से नीचे लोगों ने बात की है उतनी जिम्मेदारी से हम लोगों ने यहाँ बात नहीं की, क्योंकि 370 समाप्त हुआ है जी। जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह शासन कंट्रोल में है, स्थिति अच्छी हुई है। कश्मीरी पंडितों को जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था, जब तक मोदी जी चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इनको वापस उसी इज्जत के साथ बसा नहीं देंगे। फिलहाल सुबह काफी देर से नहीं। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ सर, आपकी कम्युनिटी की हूँ, आपसे सबके सामने, पूरे देश के सामने पूछना चाहती हूँ, आपने कभी जाके मुसलमान बच्चे को ये क्यों नहीं बताया कि बच्चों पढ़ो वहाबिज्म क्या होता है, बच्चों पढ़ो गज़वाए हिंद क्या होता है, बच्चों पढ़ो कि तुम्हें क्यों भारत से तोड़ दिया जाता है। सच्चा मुसलमान वो नहीं है जो दूसरों को मारे, सच्चे मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथों से किसी का नुकसान ना हो। जवाब। फिर सुशील पंडित। लफ्ज़े वहाबियज्म पर जो दिग्विजय सिंह ने और माननीय मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने जो लफ्ज़ वहाबियत पर पार्लियामेंट में बहस की है, वो हमारा लफ्ज़ दिया हुआ है। तो आपको तो होश भी नहीं है कि आप ठीक कहां उस वक्त। जी। हम ये कहते हैं वहाबियज्म आतंकवादियों की एक जड़ है, उसे खत्म होना चाहिए। आप एक हिंदुस्तानी से बात कर रही हैं, बात खत्म हो गई। ये इनको आप इन विषय पर आपको बोलना चाहिए जब नारे लगाए जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि छाती पर किसकी कब्र खुदेगी, क्या नारा लगाया जाता है? आईसी घोष क्या कहती है? ये लड़ाई तो कश्मीर की है। और सुशील पंडित मुल्क के लिए खतरा है। ये सवाल मुझसे भी आया था, शायद इन्होंने मुझसे भी सवाल किया था। जी। मैं आपको बताऊंगा क्या कर रही है आपकी सरकार। फिर पकड़िए वहाबियों को। अगर अमानतुल्लाह खान हेट स्पीच दे रहे हैं तो जबरदस्ती की बात जिम्मेदारी सुबुई खान की है कि वो आगे आके बोले कि ये मिस इस्लाम हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं इस्लाम नहीं है, खत्म हो गई बात। ठीक है, मर्डर कौन कहने को बोला? मर्डर तो इन लोगों का हुआ है। आप क्या मर्डर की बात करें? सुशील पंडित आखिरी दौर है। सुशील पंडित, मेक योर पॉइंट। मैं सिर्फ इतना आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसा नहीं हुआ कि एकाएक 1990 में हम सब लोगों को खदेड़ के बाहर फेंक दिया गया। इसकी तैयारी हो रही थी, इसके लिए जहनियत बन रही थी, इसके लिए एक मानसिकता तैयार हो रही थी। कश्मीर
कश्मीर को मदरसों के अंदर जैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जमातियों को भर दिया गया था और उनके खिलाफ, उनमें भारत के खिलाफ जहर दिमागों में भरा गया था कि ये हिंदू मुल्क है, इसमें एक मुसलमान राज्य को, रियासत को नहीं रहना चाहिए, उनके लिए हराम है। इस तरह की जहनियत तामीर की गई, तब जाके हम लोगों का निकाला हुआ। ये एकाएक एक शाम को किसी को फितूर चढ़ा और हमें भगा दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। वहां पर दशकों तक इसकी खेती हुई। बुरहान वानी का बाप हेडमास्टर रिटायर हुआ स्कूल से, सोचिए उसने कितनी नस्लें बिगाड़ी होंगी। अब आप जवाब ले जी, मैंने जैसा बार बार कहा, कश्मीर में हर कम्युनिटी ने सफर किया है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। 75-75,000 मुसलमान मर गए, सिख मर गए और पंडित मर गए, लेकिन अब हमको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, साथ में रहना पड़ेगा। और हम भारत सरकार से, जो यहाँ पे उनके प्रवक्ता हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप जो ये मैडम आपसे एक निवेदन है, आपसे एक निवेदन है छोड़ दीजिए, वहाँ के लोगों को शांति में रहने दीजिए। समय का सदुपयोग करिए। 370 का एजेंडा खत्म हो गया होगा, अगर आपके नेशनल इलेक्शन खत्म हो गए होंगे, अब वहाँ के लोगों को आराम से खुले में सांस लेने दीजिए। खुले में सांस ले रहे हैं लोग, खुले में सांस ले रहे हैं, वादियों की हवा अच्छी चल रही है, पत्थरबाज घर में बैठा दिए हैं, आतंकवादियों को जो निशाद वर्मा ने बोल दिया। अब इनको तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं अब नहीं आ पाऊंगा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। फिलहाल इतना ही इस बहस में इतना ही। लेकिन कश्मीरी, मेरा निवेदन है, लेकिन इनकी प्रताड़ना की कहानी आज के कंक्लूजन में, निष्कर्ष में यही बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार इतिहास आपको कुछ सिखाता है और सीखना जरूर चाहिए। जो सीखता नहीं है, इतिहास उसे माफ नहीं करता। नमस्कार।